नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि यदि आने वाले दिनों में गर्मी का असर कम नहीं हुआ तो अवकाश को 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। लंबे समय से शिक्षक संगठन छुट्टियां बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले पर मुहर लग गई है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के करीब 4 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की ये खबर सामने आई। पब्लिक वाणी ने प्रमुखता से ये खबर आपको दिखाई थी 28 मई को और इस खबर पर अब सरकार की मुहर लगी है। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को फिलहाल के लिए 1 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यदि प्रदेश में तापमान का असर लगातार बना रहता है, गर्मी बढ़ती है और मौसम में राहत नहीं मिलती है, तो अवकाश को 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 7 जून तक रहेगा। गौरतलब है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा शिक्षकों को साल भर में और भी कुछ छुट्टियां मिलती हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के निर्देश पर विभाग के अफसरों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने के प्रस्ताव को तैयार किया था। दरअसल प्रदेश में शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 31 मई तक निर्धारित था। अवकाश खत्म होने से ठीक पहले शिक्षक संगठनों ने सरकार से छुट्टियां बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस बार गर्मी के दौरान भी शिक्षकों को वास्तविक अवकाश का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जानकारी के अनुसार मई महीने में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित हुई। इसके अलावा 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षाएं, मूल्यांकन कार्य, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन से जुड़े कार्य और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी शिक्षकों को लगाया गया। प्रदेश में जनगणना संबंधी गतिविधियों में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भागीदारी रही। ऐसे में शिक्षक संगठनों का तर्क था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बावजूद अधिकांश शिक्षक लगातार कार्यरत रहे हैं। इसी मांग को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सहित कई संगठनों ने अवकाश बढ़ाने की मांग रखते हुए बताया था कि भीषण गर्मी के कारण विद्यालयीय गतिविधियों तत्काल शुरू करना और शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए ये कठिन हो सकता है। सरकार ने इन मांगों और मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के अवकाश को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का अब फैसला किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को मौसम की लगातार समीक्षा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यदि अगले कुछ दिनों में तापमान सामान्य नहीं होता है तो अवकाश अवधि को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को अतिरिक्त 7 दिन की राहत और मिल सकती है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को पहले लगभग 2 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, लेकिन समय के साथ इसमें कटौती की गई और छुट्टियों की अवधि कम होती चली गई। पिछले कुछ सालों में शिक्षकों द्वारा लगातार ये मांग उठाई जाती रही है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उनसे लिए जाने वाले शासकीय कार्यों को देखते हुए अवकाश व्यवस्था की पुनर्समीक्षा की जाए। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब अवकाश अवधि के दौरान भी विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की सेवाएं ली जाती है तो उन्हें पर्याप्त विश्राम का अवसर नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इस बार भी संगठनों ने छुट्टियां बढ़ाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया था। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षकों को राहत मिली है। अब सभी की नजरें मौसम की स्थिति और सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हुई है। यदि गर्मी का प्रकोप जारी रहता है तो अवकाश को और आगे बढ़ाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शिक्षकों को 1 हफ्ते की अतिरिक्त राहत मिल चुकी है और आगे फैसले मौसम की परिस्थितियों के आधार पर लिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए फिलहाल ये राहत भरी खबर रही। सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 हफ्ते बढ़ाया है और यदि गर्मी का असर जारी रहा तो छुट्टियों में 7 दिन की और बढ़ोतरी की संभावना भी बनी हुई है। पब्लिक वाणी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और सरकार के अगले फैसले की हर अपडेट सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।